हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 नंबर से 6 नंबर तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, तो आज हम लोग 7 नंबर से फिर से शुरू करेंगे 2021 के द्वितीय पाली के सभी सवालों को। और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक का वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक हैं, आप उसे अवश्य जाके देख लें। साथ ही साथ मैं आप लोग को यह भी बताना चाहूँगा कि सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना है, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस मतलब बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के सभी वीडियोस को बना दिया है और उसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। तो यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, आप उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। मतलब यह है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं शॉर्ट ट्रिक के, ताकि क्योंकि मैथमेटिक्स में जो ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे यदि आप उसे लॉन्ग प्रोसेस में सॉल्व करेंगे तो आपका सारा समय ऑब्जेक्टिव में ही चला जाएगा। तो इसीलिए उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताया है, तो उन सभी के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए हम लोग आगे की बात शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7वां है ना, 2021 का द्वितीय पाली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7वां नंबर सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण 7y³ प्लस ky माइनस 3 बराबर 0, ऐसे आपको प्रश्न दिख रहे होंगे, है ना। आप उसे अच्छे से देखिए और समझिए। प्रश्न को एक बार तो अवश्य पढ़ के समझना है। 7y³ प्लस ky माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है ना 2/3 है, 2/3 है। तो k बराबर वाट, k का मान ज्ञात करना है। इसका एकदम सिंपल प्रोसेस है। देखिए, निकालना किसका वैल्यू, k का, मतलब यहाँ आपको k दिख रहा है, इसका वैल्यू निकालना। ये है 7वां नंबर सवाल, k का वैल्यू निकालना है आपको। किसका वैल्यू निकालना है, k का। तो मतलब जो बच गया, k बच गया तो क्या बच गया, y। दैट मीन्स इस y का वैल्यू दिया हुआ है 2/3। आपको क्या करना है, केवल y की जगह 2/3 बैठा के इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को। 7y³ प्लस ky माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया 7 गुना y का वैल्यू 2/3, आप यहाँ पे लिख दीजिए 2/3 का होल क्यूब प्लस k, फिर y का वैल्यू लिखेंगे 2/3 माइनस 3 बराबर 0। कुछ भी नहीं किया, 7 था 7 लिख दिया। y का वैल्यू था 2/3 का होल क्यूब प्लस k, और y का वैल्यू 2/3 तो 2/3 माइनस है तो माइनस हो रही है 3। ये हो गया 7, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, सॉरी यह मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच कोई सिंबल नहीं रहता तो मल्टीप्लाई, प्लस 2 से k को गुना करेंगे 2k बटे में क्या 3, और ये माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को, चूंकि ये तो कटने वाला है नहीं, तो गुना कर देंगे। 8 गुना 7 56 बटे 27 प्लस 2k बटे 3 और माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे भिन्न के जोड़ की तरह। किसकी तरह, भिन्न के जोड़ की तरह। तो आप लोग इसको ऐसा भी कर सकते हो, यदि आप इसको चाहते हो कि थोड़ा शॉर्ट हो जाए तो भी आप लोग इसको कर सकते हो। क्या कि ये जो k वाला टर्म आपको दिख रहा है ना, इसको बराबर की उस साइड लेके चले जाएंगे। मतलब आप इसको लिखेंगे 56 बटे 27 माइनस 3, ये जो माइनस 3 था यहाँ लिख दिए, बटे में कुछ भी नहीं तो 1, और इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2k बटे 3, क्योंकि ये प्लस में इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 27 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 और 1 का एलसीएम लेंगे 27 हो जाएगा। 27 कट जाएगा, आपको वो भी नहीं, एलसीएम तलसीएम कुछ नहीं लेना है। 27 गुना 1 27, क्रॉस गुना कर दीजिए। 1 से 56 को गुना करेंगे 56, 27 से 3 को गुना कीजिए 81 हो जाएगा। 7 गुना 3 21, 3 दूना 6 2 8, 81 हो गया। बराबर क्या है, माइनस 2k बटे 3। अब इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो 6 5 11, 7 में से 2 घट गया 5, 25, 6 5 11, 7 में से 5 घट जाएगा 2, ठीक है। माइनस 25 बटे 27 बराबर माइनस 2k बटे 3। तो ये माइनस और ये माइनस तो कट जाएगा, और 3 से 27 कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। मतलब इधर बच जाएगा 25 बटे 9 बराबर माइनस 2k। ओ सॉरी, ये तो माइनस कट गया ना, ये माइनस माइनस 2k हो गया। अब सिंपल तरीका, एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूँ। 9 गुना 2 18k, 25 गुना 1 25, तो k बराबर हो जाएगा 25 बटे 18। अब देखिए, आपको ये भी करने का कोई आवश्यकता नहीं था। आवश्यकता क्यों नहीं था वो देखिए, एकदम सिंपल तरीका है। इसके बेस में तो कुछ भी नहीं था,
तो 25 का 25 अपने जगह पे रह जाता और 9 दूना 18 ये बटे में आ जाता, मतलब 25/18 आपका ऐसे भी आ जाता है। चलिए एक बार मैं इसे फिर से एक बार रिवीजन कर दूं। ये सवाल था आपका लिखा हुआ, ये 7 था, y का वैल्यू 2/3, मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ बैठा है ना हमको 2/3, तो इस y की जगह बैठा है 2/3, पावर 3 था तो पावर 3 दे दिया, प्लस था तो प्लस, के था तो के, y का वैल्यू 2/3, ये माइनस और ये 3 = 0, ये 7 प्लस मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 प्लस 2 को कैसे गुना किया 2 के बटे में 3 और ये -3 = 0। अब इसको क्या किया 7 × 8 56/27 और जैसे था वैसे उतार दिए। के को क्या किया मैंने बराबर की उस साइड लेके चला गया, मतलब प्लस था तो इधर माइनस। अब यहाँ था 56/27 और ये -3, इस दोनों का एलसीएम लिया 27, क्रॉस गुना करेंगे 56 × 1 56 और 27 × 3 81, घटाए तो आ गया -25/27 और इधर था -2k/3। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आमने सामने कटता है तो 2 से 25 नहीं कट रहा है इसीलिए मैंने नहीं कटाया, लेकिन 3 से 27 कटता है कितने बार में 9 बार में, तो ये 9 हो गया, ऊपर 25 नीचे 9 बराबर इधर 2k। 9 × 2 18 के और 25 × 1 25, ये गुना में कहाँ गया बटे में। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे अभी 8वां नंबर सवाल। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसे कॉपी पे एक बार अवश्य प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप लोग पूरी अच्छी तरह से उस सवाल को एग्जामिनेशन हॉल में बना सकें। अगला नंबर 8वां नंबर सवाल है 3x² - 4√x + 4, ठीक है, बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है? तो मूलों की प्रकृति एक वास्तविक होती है और एक अवास्तविक होती है। यदि आपके d का वैल्यू दैट मीन्स विवितकर का वैल्यू यदि 0 आ गया तो वह वास्तविक है, और यदि वह माइनस में आ जाए तो वो अवास्तविक है। मतलब यदि आपके d का वैल्यू जैसे ही आपका जो निकाला गया मान होगा उसके सामने आप माइनस देख लो तो वो अवास्तविक है, बाकी बात 0 आ जाए, 1 आ जाए, 100 आ जाए, करोड़ आ जाए, वो सारा का सारा क्या है? वास्तविक है, और जैसे ही माइनस लग जाए वो अवास्तविक है, ठीक है ना। तो हम लोग और एक चीज़ याद रखना है कि यदि आपको कहा जाए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें तो आपको केवल वास्तविक और अवास्तविक ही बताना है, ऐसा नहीं कि फिर आप x का मान निकाल दीजिए, ऐसा नहीं करना है। यदि आपके सवाल में ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि वह वास्तविक है तो उसे हल करें, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। लेकिन इस सवाल में केवल आपसे पूछा जा रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, फिर से वही a b c खोजने हैं। हम सभी जानते हैं कि x² के आगे वाला ही a होता है, तो x² के आगे 3 है, ये हो गया a। b क्या होता है? x के सामने वाला। किसके सामने वाला? x के सामने वाला। चलिए ठीक है, इस सवाल के क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं। यहाँ पे होगा 4x है ना, इसमें रूट नहीं होगा है ना, इसमें रूट नहीं दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया 4x + 4, ठीक है। तो b का वैल्यू हो गया -4 और फिर c का वैल्यू हो गया 4, x² के आगे a का वैल्यू, x के आगे -4 b का वैल्यू और c का वैल्यू हो गया 4। सॉल्व करेंगे, b का वैल्यू कितना? -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस, यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए, ये सभी गुना में है, गुना a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4। फिर से एक बार समझिए, ये b दिख रहा है, क्या दिख रहा है? b का वैल्यू -4 तो इसका स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान 3 और c का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × 3 12 और 12 × 4 48। 48 में से 16 को घटाइए, 8 में से 6 घट गया 2 और 4 में से घट गया 3, मतलब -32 आ गया। चूंकि यह क्या है? d का वैल्यू -32 है, लिखेंगे चूंकि d = -32 है ना, और ये d से क्या है? 0 से क्या है? यह छोटा है, अतः मूल अवास्तविक है। मूल क्या है? अवास्तविक है। इस तरह से सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यदि यह प्लस में आता तो यह वास्तविक होता। अगला सवाल देखेंगे।
यह था 8 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? कितने से? 3 से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या के बारे में बात कहा जा रहा है। तो 2 अंकों की पहली संख्या 10 होती है, क्योंकि 9 के बाद जैसे ही 10 होगा, 1 से लेकर 9 तक का एक अंक का संख्या होता है। जैसे ही हम लोग लिखते हैं 10, तो देखिए ये कितने अंक का हो गया? 2 अंक का। और लास्ट जो 2 अंक का संख्या होता है वो होता है 99, क्योंकि जैसे हम लोग 100 लिख देंगे तो ये 3 अंक हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग 10 से करना है और लास्ट 99 तक होगा। और हमको ये चेक करना है कि कितना संख्या आखिर 10 से लेकर 99 तक जो संख्या है उसमें कितना संख्या ऐसा है जो 3 से बार बार कट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 से विभाजित संख्या। 3 से विभाजित संख्या। तो 3 से पहली संख्या कौन सी विभाजित होगी? 10, 11, 12। 10 से स्टार्ट करना है, मतलब 10 से पहले नहीं लेना है और 99 से आगे नहीं लेना है। तो पहला संख्या हम लोग देख रहे हैं 3 से कौन सा कट जाएगा? 12। 3 चौके 12। फिर उसके बाद कौन सा कटेगा? 15। 3 बजे 15। फिर कौन सा कटेगा? 18, क्योंकि 17 नहीं कटेगा। डॉट 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 लास्ट टाइम में क्या आ जाएगा? 99। 99 भी 3 से कट जाता है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब 33 बार में। तो अब जब कभी भी आपको ऐसा पूछा जाए कि 3 से कितनी संख्या विभाजित होगी, 4 से कितनी संख्या विभाजित होगी, 7 से कितनी संख्या विभाजित होगी, इस तरह के कोई भी संख्या, तो उसमें आपको निकालना है an का वैल्यू। दैट मीन्स n का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? n का। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये सवाल समांतर श्रेणी से है, ठीक है ना। तो इसमें 2 ही फॉर्मूले थे। एक समांतर श्रेणी निकालने का सूत्र, एक होता है nवां पद निकालने का सूत्र, और एक होता है समांतर श्रेणी का योग। तो अब भी हमको जरूरत है, यहाँ पे लिखा an d। अब ये सब कैसे खोजेंगे वो देखिए। सामने जो कोई भी संख्या लिखा हुआ होगा वो हमेशा a का वैल्यू होगा। तो a का वैल्यू हो गया 12। d का वैल्यू कैसे निकालते हैं? d दैट मीन्स a को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, उसको शॉर्टकट में हम लोग a बोलते हैं, मतलब 12। d मतलब सारवंतर, पीछे से आगे को घटा देना है। पीछे है 15, आगे है 12, हमेशा ऐसा ही करना है, पीछे से आगे घटा देना है। 15 में 12 घट जाएगा 3, ये हो गया d का वैल्यू। और जब कभी भी यहाँ पे संख्या के बाद पद लिखा होगा तो वो n का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? n का। लेकिन यदि किसी संख्या के बाद पद नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो an का वैल्यू है। यदि यहीं पे इसके बाद यदि यहाँ पे पद लिखा होता वो तो वो n का मान हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब वो an का मान हो गया। अब केवल आप इस पे बैठाइए और आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब a दिया है, d दिया है, an दिया है, आपको निकालना क्या है? n निकालना है। बिल्कुल सिंपल है। an का वैल्यू 99, a का वैल्यू 12 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है, और d का वैल्यू कितना है? 3। ये 99 हो गया, ये प्लस इधर आके हो गया -12, n-1 गुना 3। 99 में से 12 घट जाएगा, 9 में से 2 घट गया 7, 9 में से घट गया 8, बराबर n-1 और गुना 3। 3 से इसको घटा दीजिए। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, आमने सामने वो कट जाएगा, कंडीशन होना चाहिए वो गुना में होना चाहिए। 3 से 27 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, मतलब 29 बार में। 29 बराबर n-1। तो जब n का मान लेंगे 29, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो n का मान क्या हो गया? 29 और 1 30। बस इस तरह से ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बाद वाला सवाल 10वां नंबर देखेंगे। देखिए कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट के तौर पे डालना है कि जब कभी भी आपके सवाल में दिए जाएंगे कितने पद हैं, मतलब आपको n का मान निकालना है। 22वें पदों का मान ज्ञात करें तो आपको an का मान निकालना है। इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको याद रखने होंगे। अगला सवाल है 10 नंबर का। सिद्ध करें कि बिंदु, सिद्ध करना है, 3 बिंदु दिया हुआ है 0, 0, 5, 5 और फिर -5, 5। ये 3 बिंदु दिए गए हैं और आपको साबित करना है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु
समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो। यदि आप इसमें से खोज के निकाल देंगे कि इसके किसी भी दो वैल्यू का मान समान है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो कैसे जांच करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इस तीनों का नाम लिख देंगे ए, बी और सी, और इससे बैठाएंगे बीच की दूरी के फॉर्मूले पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों से लेंगे कैसे? पहले ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी ए के बीच की दूरी। इस तीनों में यदि किसी भी दो का वैल्यू समान हो जाता है तो यह समद्विबाहु है। चलिए हम लोग जांच करते हैं। तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है? अच्छा, सबसे पहले मेन चीज़ x1 x2 खोजना है। तो अभी हम लोग ए बी के बारे में बात करें। किसके बारे में? ए बी के बारे में। तो अभी हम लोग यहाँ पे दो बिंदु लेंगे ए और बी, ए 0 0 और बी 5,5। आप लोग इसी चीज़ को ऊपर में लिख लेंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं था तो मैंने पहले फॉर्मूला ही लिख डाला। तो ये हमेशा x होता है और ये हमेशा y होता है, ये हमेशा x होता है और ये हमेशा y होता है। ये दोनों 1, ये दोनों 2। चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है x2 का वैल्यू क्या है? 5 है तो 5 लिख दिए। x1 का वैल्यू क्या है? 0 है तो 0 लिख दिए। y2 का वैल्यू कितना? 5 है, 5 लिख दिए। y1 का वैल्यू कितना? 0 है तो 0 लिख दिए का होल स्क्वायर। 5 में से 0 घटता 5 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर 5 में से 0 घटेगा 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 कितना हो गया? 50। ठीक है, ये निकला ए बी के बीच की दूरी। ठीक है ना, स्पेस कम होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच की दूरी को हम यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। ए बी बराबर कितना निकाले अभी हम लोग? रूट 50। अब इसी जगह हम लोग निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, अभी फिर से चेक करेंगे, इसको भी हटा दे रहे हैं। यहाँ ए बी की जगह क्या कर देंगे अब हम लोग? बी सी। ए बी तो निकाले, अब बी सी निकालेंगे ना। तो फिर से इस जगह को भी हटाते हैं और इसको भी मिटाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। केवल हमको ये चेक करना है कि भाई दो का वैल्यू समान आ रहा है या नहीं। तो बी सी, तो अब पहले बी लिखेंगे, बी का वैल्यू कितना है? 5,5, और फिर सी लिखेंगे, सी का वैल्यू क्या है? -5,5। तो अब ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ये दोनों पहला 1 और ये दोनों दूसरा हो जाएगा। x2 का वैल्यू क्या है? -5 है, -5 माइनस x1 का वैल्यू क्या है? 5 है तो ये 5 हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू क्या है? 5 है, और y1 का वैल्यू क्या है? 5 है का क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का वैल्यू एक बार फिर से आप लोग मैच कर लीजिए। x2 का वैल्यू -5 है, -5 माइनस है, माइनस दे दिए। x1 का वैल्यू क्या है? 5 है तो 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू क्या है? 5 है, 5 लिख दिया। फिर y1 का वैल्यू क्या है? 5 है तो ये 5 लिख दिया। माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर। ये दोनों तो 5 में से 5 घट जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 हो गया। मतलब हम लोग बी सी के बीच की दूरी निकाले कितना? रूट अंडर 100। अभी तक देखिए, अभी तक ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग अब तीसरा निकाल के देखते हैं कि तीसरा आता है, यानी इन दोनों में से किसी के मान के बराबर। यदि इस तीनों का वैल्यू अलग अलग आ गया, मतलब यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो पहले एक लास्ट बचा है, आखिरी उम्मीद, उसको हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे सी ए। ऐसे जाएंगे, इधर से इधर गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर इधर से रिटर्न हो जाएंगे, मतलब सी और ए। तो सी हो गया -5,5, ए हो गया 0,0। ये x और ये y, ये x और ये y, ये 1 1 2 2। पहली इस बात को समझ लीजिए, अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे अभी जब मैंने पहले वाले में सॉल्व किया था ए बी में, तो ये 1 1 था, अब ये 2 2 हो गया। देखिए एकदम कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं रखना है। जो पहले लिखा जाएगा, जो भी पहले यहाँ पे लिखा हुआ होगा वो हमेशा 1 होगा, जो बाद में लिखा होगा वो हमेशा 2 होगा। अब यदि मैं इस b को यहाँ लिख दूँ तो ये b दोनों 1 1 हो जाएगा।
ठीक है ना, मतलब जो सामने में रहेगा वो 1 1, जो बाद में रहेगा वो 2 2। अब वैल्यू बैठाएंगे, x2 का वैल्यू 0 है, 0 लिख देंगे। x1 का वैल्यू क्या है -5, तो माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। y1 का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। 0 में 5 जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर, और ये 0 में से -5 घटाएंगे -5 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25। देखिए यदि किसी भी संख्या में माइनस लगा हो और यदि आप उसका पावर जोड़ा करते हैं, चाहे 2 कीजिए, 4 कीजिए, 6 कीजिए, 8 कीजिए, जो भी कीजिए, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में होगा। बहुत के मन में ऐसा आता है कि 5 का स्क्वायर -25 होगा, ऐसा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि -5 गुना जब -5 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और 5 गुना 5 25 हो जाता है। तो 25 और 25 कितना हो गया 50। अब देखिए CA का कितना वैल्यू आ गया √50। दैट मीन्स देखिए हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 कोण क्या हो जा रहा है, आपस में बराबर हो जा रहा है। लिखेंगे चूंकि AB बराबर AC बराबर √50, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो चूंकि अभी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसी वीडियो के साथ मैं इसे अंत करता हूँ। आप लोग इसके बाद भी आने वाले सभी वीडियोज़ को लगातार देखिए। और फिर से बस एक ही चीज़ दोहराना चाहूँगा, यदि आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप लोगों को यह समझ में आ रहा है। और फिर इसी लाइक को देख के मुझे अगले वीडियोज़ को बनाने का काफ़ी हिम्मत होता है। तो चलिए, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने पहले से इसे सब्सक्राइब कर चुका है तो इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए। थैंक यू।